सबसे पहले ये बताइएगा व्हाट इज थैलेसीमिया, ये क्या है? थैलेसीमिया वो बीमारी है जो वालिदैन अपने बच्चों को खुद बश्तरी में सजा कर देते हैं। काशिफ तो चला गया, अल्लाह की जन्नतों का मेहमान बन गया, लेकिन इकबाल साहब को एक मिशन देके गया। उस वक्त इसका खर्चा तकरीबन 90 लाख रुपए, उस दौर में जब डॉलर 27 रुपए का था, तो इटली वालों ने कहा कि इसका ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, इसको पाकिस्तान ले जाओ। वही क्यों पाकिस्तान ले जाओ? मुश्किल से तो मैं यहाँ पहुंचा हूँ। कहने लगे ट्रांसप्लांट हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, 16 साल में जो इसको ब्लड लगा है वो ड्रमों के हिसाब से लगा है, ब्लड आ गया, ब्लड खत्म हो गया, आयरन बॉडी में रही है। आपके और हमारे जिस्म में आयरन की मिकदार 40 से 160 नैनोग्राम में, काशिफ के जिस्म में 160 की जगह पे 11,000 पे चला। आप क्या करेंगे? गुब्बारे में कितनी हवा भरेंगे? 11,000 आयरन पे मैंने अपने बेटे का ना दिल फटते देखा है। मैंने उसकी आंख, नाक, कान से खून की धार निकलते देखी है। आप दोनों माइनर होंगे तो बच्चा मेजर तब मेजर का वरना नहीं हो सकता। ही डॉक्टर साहब को रिपोर्ट बताई तो डॉक्टर साहब कहने लगे मुझे यही डर था। तो आपकी वाइफ भी थैलेसीमिया माइनर है, आप भी माइनर है, आप दो माइनर ने शादी की, आपका बेटा हुआ है काशिफ इकबाल थैलेसीमिया मेजर का बच्चा। डॉक्टर ने कहा इसको 3 इंजेक्शन रोज लगेंगे, 15 घंटे रोज सुई इसके पेट पे लगी रहेगी, बगैर इतवार की छुट्टी किए 4-5 साल तक। मैंने अपने बेटे की बहुत तकलीफ दा मौत देखी है, वो शायद लम्हा में क़यामत तक ना भूल सकूं। या अल्लाह इतना कुछ किया और काशिफ की ऐसी तकलीफ दा मौत हो गई, उसको 11,000 आयरन चला गया। काश के हमारे मुल्क में कोई बता देता डॉक्टर यार इसका आयरन तो निकालो कम से कम, यार ब्लड तो लग रहा, ब्लड से बीमारियां भी आती है ना। किसी ने नहीं बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिनका बेटा काशिफ इन्हें 16 साल की उम्र में छोड़ के चला गया, लेकिन इकबाल साहब को एक अजीम मिशन देके गए हैं। इकबाल साहब ने बेड़ा उठाया है मुल्क पाकिस्तान को थैलेसीमिया से पाक करने का। हमारे साथ मौजूद है इकबाल साहब, खुश आमदीद। जज़ाकल्लाह। इकबाल साहब, आप जो इतना एक बहुत बड़ा मिशन लेकर चल रहे हैं थैलेसीमिया का, जी सबसे पहले ये बताइएगा व्हाट इज़ थैलेसीमिया, ये क्या है? जी, थैलेसीमिया ये वो बीमारी है जो वालिदैन अपने बच्चों को खुद तश्तरी में सजा कर देते हैं। वालिदैन अपने बच्चों को देते हैं। ये ऐसी बीमारी नहीं है एड्स की तरह या हेपेटाइटिस बी सी की तरह या कैंसर की तरह किसी को किसी से लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वालिदैन देते हैं। वालिदैन अपने औलाद को मुंतकिल करते हैं। और ये वो बीमारी है थैलेसीमिया जो कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस बी सी से भी ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा। जिस घर में एक बच्चा ये पैदा हो गया वो घर अकेला नहीं, पूरे मोहल्ले वाले भी परेशान हो जाते हैं, हुकूमत भी परेशान हो जाती है और वालिदैन तमाम जिंदगी परेशानी में मुब्तला रहते हैं। ये वो बीमारी है। ये आपने कहा कि वालिदैन देते हैं बच्चों को, वालिदैन मुंतकिल करते हैं। कैसे? देखिए ये बीमारी वो है थैलेसीमिया। मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ। मैं माइनर का मतलब जेनेटिकली मोरूसी सिलसिला जो अब वालिदैन दादे परदादों से जीन मुंतकिल होते हुए आ रहे हैं। मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ, मेरी वाइफ थैलेसीमिया माइनर है, दोनों ठीक है, सेहतमंद है। मैं 70-80 बोतल ब्लड भी दे चुका हूँ, मैं मर्ज को नहीं बढ़ा रहा हूँ। थैलेसीमिया माइनर सही। मैं इसको इस तरह से बताऊंगा आप सबकी सहूलत के लिए कि काशिफ 1980 में पैदा हुआ था, जब मैं 19 साल का था या 20 साल का था। काशिफ के पैदाइश के 2-3 महीने के बाद उसके जिस्म से खून खत्म होना शुरू हो गया, पीला पड़ता रहा, माँ का दूध नहीं पीता, बुखार रहता। डॉक्टरों को बताया कि डॉक्टर साहब ये 5-6 महीने का था, ये देखें इसको ये पीला पड़ता जा रहा। डॉक्टर ने जैसे टेस्ट कराते हैं टेस्ट कराया, अगर हीमोग्लोबिन इसका 12-13 होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा इसका हीमोग्लोबिन 3-4 पे है। अच्छा। ब्लड लगाओ। पहली बोतल 1981 में काशिफ को ब्लड। काशिफ की उम्र क्या थी उस वक्त? 5-6 महीने का था। 5-6 महीने। ब्लड लग गया, काशिफ ठीक हो गया। 2-3 महीने गुजरे, फिर उसका खून खत्म होना शुरू हुआ। फिर डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा इसका एच बी फिर 3-4 पे आ गया, ब्लड लगाओ। दूसरी बोतल लगी, तो हर 3-4 महीने में जब उसको खून लगा, मैंने कहा ये माजरा क्या है। फिर मैंने बड़े डॉक्टर साहब को दिखाया, प्रोफेसर गफ़ार बिल्लू साहब को, आज भी वो हयात है, अल्लाह उनको सेहत दे। उनको दिखाया तो मैंने कहा डॉक्टर साहब इसको हर 1-2 महीने में ब्लड लग रहा है, क्या मसला है? तो उन्होंने कहा, पहला सवाल मुझसे कहा आप लोग कज़न तो नहीं है आपस में? अच्छा। मियाँ बीवी, पहला सवाल उनका था। मैंने कहा कि वो सवाल कभी किसी ने किया ही नहीं हमें। तो कहने लगा मुझे डर है कि आपके बच्चे को थैलेसीमिया मेजर ना हो, आप ऐसा करें ये अपना टेस्ट करवाएं। ये सब सुनने वाले, आप दोनों माइनर होंगे तो बच्चा मेजर, तब मेजर का वरना नहीं हो सकता। ये
हमारा टेस्ट हुआ, 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आई, हमने डॉक्टर साहब को रिपोर्ट बताई, तो डॉक्टर साहब कहने लगे मुझे यही डर था कि आप दोनों कज़न मैरिज आपस में, चांस ज़्यादा होता है कज़न मैरिज में ना, तो आपकी वाइफ भी थैलेसीमिया माइनर है, आप भी माइनर है, आप 2 माइनर ने शादी की, आपका बेटा हुआ है काशिफ इकबाल, थैलेसीमिया मेजर का बच्चा है। थैलेसीमिया मेजर का मतलब इसके जिस्म में खून बनाने की मशीन नहीं है, खून खाने की मशीन लग गई है कुदरती। और सही। जब तक ये बच्चा जिंदा है आप इसको ब्लड लगाते रहेंगे, और जब तक आप जिंदा हैं इसको ब्लड लगता रहेगा। इकबाल साहब, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी फरमान है कि अपने ख़ानदान को बढ़ाओ, बढ़ाओ, लेकिन बाल हमारे शादियाँ मुल्क करो। के पाकिस्तान में इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कज़न मैरिजेस पर, जी, और इससे बाहर जाने को, मतलब अगर कोई बंदा बाहर शादी कर रहा है तो उसको बुरा भी समझा बुरा जाता है, समझते हो, और उस नखरे पे कर रहा है, पैसे वाला जी, हो गया, ये हो ऐसे ही गया। है। हाँ, तो उन लोगों को क्या पैगाम है जो कज़न मैरिजेस करते हैं, बल्कि ये बहुत ज़्यादा हो चुका है पाकिस्तान में कि कज़न मैरिजेस के जी, अलावा बंदा बाहर तसव्वुर ही नहीं कर नहीं सकता कि करता। वो बाहर की मैरिज जी, करेगा। हमारे यहाँ देखें सबसे ज़्यादा, मैंने एक सर्वे किया था काशिफ की डेथ जब लंदन में हुई थी, तो मैंने अपने बेटे की एक तकलीफदा मौत देखी है, तकलीफदा ज़िंदगी देखी है। 16 साल तक उसको बुलेट लगता रहा। लंदन में लेकर गया था बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 94 में, सही। यानी कि आज 30 साल होने को आए। उस वक्त इसका खर्चा तकरीबन 90 लाख रुपए का था। उस दौर में। उस दौर में जब डॉलर 27 रुपए का था, अब डॉलर 300 रुपए का है। खैर 30-90 लाख जमा करना आसान काम नहीं था, बड़ी तकलीफ दा कहानी थी ये। तो मैंने बड़े प्रोग्राम्स किए। मोइन अख्तर अल्लाह जन्नत नसीब करे, 1-1.5 साल वो बंदा 90 लाख जमा करने में मोइन अख्तर मेरे साथ दौड़ा है। सही। खूब इधर प्रोग्राम, स्कूल के बच्चों ने प्रोग्राम किए। टाउनशिप में मैं रहता था, गुलशन हदीद में, ये बिलमुट हाई स्कूल में पढ़ता था। उन बच्चों ने बड़ी मुहिम चलाई, घर घर जाते थे, गाड़ियां रोकते थे, 90 लाख के चाहिए, हमारे इस बच्चे की मदद करो भाई। बहरहाल मैं इसको ले गया, मैंने उम्रा किया, उम्रा करके मैं इटली गया। इटली में जब उसके टेस्ट वगैरह कंप्लीट हुए 2-3 महीने में, क्योंकि इटली में खर्चा था 40 लाख, लंदन में खर्चा था 90 लाख का। अच्छा। पहले मैं इटली गया, मेरे पास पूरी दुनिया के वीज़े थे। तो इटली वालों ने 4-5 महीने के बाद कहा कि इसका ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, इसको पाकिस्तान ले जाओ। मैंने कहा भाई क्यों पाकिस्तान ले जाओ, इतनी मुश्किल से तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ। कहने लगे ट्रांसप्लांट हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, आपका पैसा नहीं होता हम तब भी कर देते। सही। ना करने की वजह ये बताइए, अब काशिफ 16 साल का हो गया, ब्लड लगते 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 16 साल। कहने लगे हमने इसलिए ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे इसका कि 16 साल में जो उसको ब्लड लगा है वो ड्रमों के हिसाब से लगा है ना, महीने में 2-3-4 बोतल लगता था। तो ब्लड के साथ बीमारियां भी आती हैं, ख़ास तौर पे आयरन। ब्लड आ गया, ब्लड ख़त्म हो गया, आयरन बॉडी में रह गया। अगले हफ्ते फिर ब्लड लगा, रेड सेल ख़त्म हो गया, आयरन बॉडी में रह गया। सही। 16 साल में जो उसको ब्लड लगा उसके साथ इतना आयरन आया कि आपके और हमारे जिस्म में आयरन की मिकदार 40 से 160 नैनोग्राम में, 160 160, और काशिफ के जिस्म में 160 की जगह पे 7700 आयरन था, 7700। अब 160 7000 में कितना फ़र्क है। इसके नाखून ख़त्म हो रहे थे, जबड़े बढ़ गए, दांत भुरभुरे से, आयरन की वजह से बाल कड़क हो गए, तिल्ली एक पाव वाली 8-9 किलो की हो गई। उन्होंने कहा ट्रांसप्लांट करेंगे, मर जाएगा ये, आयरन कम करो। अब आयरन की दवा थी यहाँ पे हमारे पास, मैं बता रहा हूँ कि एक डिस्फोल इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन आज भी यही दवा है। उस वक्त भी यही थी और अब उस वक्त भी भी यही यही थी और आज भी यही दवा। ये 5 cc इंजेक्शन को 5 घंटे में ख़त्म करना है। अच्छा। एक ड्रिप को 1000 वाली को यहाँ 2 तो घंटे में ख़त्म कर दें। ऐसे ही ये 5 cc को 5 घंटे में, डॉक्टरों ने कहा इसको 3 इंजेक्शन रोज़ लगेंगे, 15 घंटे रोज़ सुई इसके पेट पे लगी रहेगी इस पंप के ज़रिए। इंजेक्शन सिरिंज, ये 10 cc की सिरिंज है, ये 10 cc की सिरिंज, इसको 10 घंटे में ख़त्म करना है। अच्छा। टाइम सेट कर दिया, टक टक टक, बच्चा स्कूल जाए कुछ भी जाए, ये सुई जो है ना ये पेट ये में उसके साथ लगी रहेगी। ये लगी रहेगी, और ये जेब में पंप चला जाएगा। ये उन्होंने, डॉक्टरों ने बताया कि ये पंप के ज़रिए आप 3 इंजेक्शन, 15 घंटे सुई रोज़ लगी रहेगी, बग़ैर इतवार की छुट्टी किए 4-5 साल तक रोज़ाना 15 घंटे से। और ये काशिफ को कितना अरसा लगा रहा था? ये तो काशिफ को उन्होंने मुझे पंप दे दिया, इंजेक्शन दे दिए, जाओ पाकिस्तान। मैंने कहा यार पाकिस्तान कैसे जाऊँ, मैं तो इतनी मुश्किल से तो यहाँ पहुँचा हूँ। फिर मैं लंदन आ गया, मेरे वीज़े लगे हुए थे सारे, मेरी फैमिली सब लंदन आ गई। लंदन में खातून यास्मीन न्याजी, उसने मुझे मकान दे दिया रहने के लिए। अच्छा। कि जब तक इसका ट्रीटमेंट, ये लंदन की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में 1-2 दिन के लिए मेहमान आएंगे, सोचते तीसरे दिन कब जाएगा। उसने पूरा मकान 2 कमरे का दे दिया कि ये मकान आपका जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं होता। 1 साल, 2 साल, 3 साल वक्त गुजरता रहा। काशिफ को ब्लड भी लगता था, 15 घंटे सुई भी लगी रहती थी, स्कूल भी जाता था ये।
ये बड़ा कहता था, अबू मुझे अंग्रेज बच्चे जो है ना स्कूल वाले देखते, कहते इसने क्या बम लगाया हुआ, क्या लगाया हुआ। उनके लिए नई चीज़, उनके यहाँ ये बीमारी है ही नहीं। अच्छा। क्योंकि कज़न मैरिज होती नहीं उनके यहाँ, चांस ज़्यादा उसमें होता है ना कज़न मैरिज। तो अब ये 2 महीने 3 महीने 4 महीने लंदन में गुजर गए, अच्छी लाइफ गुजारता था, 16 साल का हो गया था, बड़ा बहादुर बच्चा था। एक वक्त ऐसा आया कि इसको खून और जल्दी जल्दी लगने लगा। अच्छा। पहले तो हफ्ते में लगता था, 10 दिन में लगता था, अब हफ्ते में 2-2 बोतल ब्लड लगता था। महीने में 8 बोतल 10 बोतल ब्लड लगना मजाक नहीं था ये। जो बच्चा 5 महीने का था, ब्लड लगते लगते आज 16 साल का हो गया, और 8-8 10-10 बोतल महीने में ब्लड लगता था। कितना बहादुर बच्चा। और 15 घंटे की सुई भी लगी हुई पेट पे आयरन निकालने की। ये इसको इतना ब्लड लगा कि पिछला आयरन तो निकला नहीं, इसका और आयरन बढ़ गया। इतना बढ़ गया, कहाँ 160 और 7,700। काशिफ का आयरन 11,000 पे चला गया। 160 और 11,000 में बहुत फर्क है, मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला मुवाजना नहीं। नहीं आप किया क्या जा करेंगे, गुब्बारे में कितनी हवा भरेंगे, फट जाएगा ना। जाहिर सी बात। मैंने अपने बेटे की बहुत तकलीफ दा मौत देखी है। 11,000 आयरन पे मैंने अपने बेटे का ना दिल फटते देखा है। मैंने उसकी आंख नाक कान से खून की धार निकलते देखी है। वो शायद लम्हा मैं क़यामत तक ना भूल सकूं उसका, वो मौत का लम्हा। इसको हालांकि हेलीकॉप्टर से शिफ्ट किया लंदन में दूसरे हॉस्पिटल, सब कुछ हो गया था। या अल्लाह इतना कुछ किया और काशिफ की ऐसी तकलीफ दा मौत हो गई। उसको 11,000 आयरन चला गया था। काश कि हमारे मुल्क में कोई बता देता डॉक्टर कि यार इसका आयरन तो निकालो कम से कम, यार ब्लड तो लग रहा, ब्लड से बीमारियां भी आती है ना। किसी ने नहीं बताया। हमने काशिफ को वहीं दफनाया, उसके जनाजे पे कहत किया कि अल्लाह मुझे इतनी ज़िंदगी दे दे, मैं पाकिस्तान जाकर वो काम करूं जो किसी ने नहीं किया। सही। मैं पाकिस्तान जाकर बच्चों को वो सर्विस फराहम करूं जो इटली और लंदन में काशिफ को मिली। नामुमकिन बात थी जो मैं अहद किया उसके कब्रिस्तान में, मैंने जब दफनाया था। दूसरा अहद ये किया था कि या अल्लाह मैं इतना काम करूं कि लोग मुझसे पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं लोगों से ना कहूं कि मुझे ज़कात दो, चाहिए ज़कात खैरात सब कुछ चाहिए, मगर मैं इसके पीछे ना पड़ूं ना। आप देखें माह रमज़ान में इनमें कितनी एनजीओ मार्केट में आ जाती हैं, पैसे लाओ ज़कात दो। काशिफ थैलेसीमिया सेंटर का आपने कभी इश्तिहार नहीं देखा, देखेंगे भी नहीं। 30-35 करोड़ का बजट है, कहाँ से मेरा अल्लाह दे रहा है। मेरे पास कफन दफन के पैसे नहीं थे लंदन में, VIP कफन दफन हो गया, अल्लाह ने करा दिया। मेरे पास वापसी का किराया नहीं था लंदन से पाकिस्तान आने का। 15 मार्च 96 में काशिफ की डेथ हुई और 23 मार्च को मैं पाकिस्तान आ गया, एक हफ्ते बाद। कोई छोड़ता है लंदन सर? कोई नहीं छोड़ता, मैं छोड़ के आ गया। ख़वातीन व हज़रात, आपने जैसे देखा कि काशिफ तो चला गया, अल्लाह की जन्नतों का मेहमान बन गया, लेकिन इकबाल साहब को एक मिशन दे के गया। और इकबाल साहब ने भी जैसे बता रहे हैं कि उनके जनाजे पे इन्होंने अहद किया कि मैंने अब मुल्क पाकिस्तान वापस जाना है, लंदन को छोड़ छाड़ कर, और मैंने अपने मुल्क को तलीसीमिया से पाक करना है, इसकी अवेयरनेस देनी है। जैसे इन्होंने कहा कि अगर कोई मुझे पाकिस्तान में बता देता जब मेरा काशिफ ज़िंदा था और बीमार था कि इसका आयरन भी बढ़ रहा है और मैं उसकी तरह कुछ करता तो काशिफ का ऑपरेशन वगैरह और सब कुछ ईजीली हो जाता, लेकिन अवेयरनेस नहीं थी। तो इकबाल साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी वक़फ़ कर दी और अभी भी लगे हुए खिदमत कर रहे हैं, खिदमत इंसानियत में। ये अल्लाह आपसे काम ले रहा है। अल्लाह ने काम लिया। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि जब मैं पाकिस्तान आया, मैंने कहा कहाँ से काम शुरू करें। कितने लोग थैलेसीमिया माइनर के हैं जो इस मर्ज को बनाने का सबब बने हुए हैं। हम भैया ना वालदेन शिफ्ट करते हैं अपनी औलाद पे। उसी से मेरी वाइफ माइनर है, मैं माइनर, हम 2 माइनर ने शादी की तो मेरा बेटा हुआ थैलेसीमिया मेजर का। उसका मतलब ये, थैलेसीमिया मेजर का मतलब ये है कि इसके जिस्म में खून बनाने की मशीन नहीं, खून खाने की मशीन लगे, जिसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तो हमने ये टेस्ट शुरू किया। पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे पहले थैलेसीमिया टेस्ट में लंदन से आके मैंने शुरू किया, जिसमें मुझे लायंस क्लब वाल मुहित मोहम्मद साहब और जावेद मियादाद ने मुझे बड़ी सपोर्ट की थी, बहुत बड़ी सपोर्ट की थी। मैं कहता हूँ कि कुछ लोगों के बड़े एहसान है हमारे ऊपर, पाकिस्तान पे भी एहसान है। तो हमने कहा कितने लोग माइनर के, पहले ये टेस्ट करो। तो मैं क्या करता था, मैंने 200 पंजाबी, 100 पठान, सिंधी, बलोच, बंगाली, सुमरा, मेमन,
28 कम्युनिटियों के सैंपल मैंने लिए, 100 लोग लोग 2 cc ब्लड नहीं देते थे। लोग कहते थे यार इसका बेटा मर गया ना, ये सबसे कहता टेस्ट कराओ। कि दीवाना तो नहीं दीवाना हो गया, वाकई ये समझते थे। मगर मेरी एक जद्दोजहद थी, तो ये मैंने 1.5-2 साल मुझे लगे। सबसे ज़्यादा माइनर के लोग बलोचों में थे। अच्छा। कजन मैरिजेस बहुत होती हैं बलोच में, बाहर ही नहीं निकलते हैं। 18-19% माइनर, यार लम्हाई फिक्रिया हमारे लिए। दूसरे नंबर पे पठानों में थे, क्योंकि पठान भी अपने कबीलों में शादियां करते हैं, अपनों में शादियां करते हैं। पठानों में भी 14-15%, ये हकीकत बता रही, मैंने टेस्ट किया रियासत के काम मैंने। तीसरे नंबर पे मेमन कम्युनिटी आती थी। अच्छा। मेमन भी बाहर शादी नहीं करता, अपने मेमनों में ही करता है, गुजराती में मेमनों में इधर उधर करेगा। 13-14%, यार ये क्या है। चलो आप सबको छोड़ो यार, हम राजपूत लोग हैं, हमारे यहाँ भी आपस में शादियां करते थे। अब मेरी 7 बहनें हैं, 5 बहनें माइनर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 बहनों की औलाद है, 23 भांजा भांजी है मेरे, 17 भांजा भांजी माइनर हैं। हम कहते हैं ना कजन मैरिज में, तो मेरे अपने घर की मिसाल है, 17 माइनर हैं। अब ये बहनें फिर शादियां करती हैं माइनर की। माइनर तो बीमारी नहीं है, 2 माइनर शादी करते हैं, बीमार बच्चा पैदा करते हैं। इसको रोकने के लिए हमें ये करना है। फिर 7-8% लगा लो आप, 13-14% को छोड़ो। 7% का मतलब है कि पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी में से 3 करोड़ लोग माइनर हैं। 95% डॉक्टरों को नहीं पता वो माइनर है या नॉर्मल है। 95%, क्योंकि अलामत कोई नहीं है ना। मैं आपके सामने बैठा हूं ना, 70 बोतल मैंने ब्लड दिया है, बेहतरीन 68 ईयर मेरी एज है, मैं बेहतरीन जिंदगी गुजारता हूँ, पूरी दुनिया में जाता हूँ। ब्लड देने में ना लोग डरते हैं कि हाँ। यार मैं ब्लड दूंगा तो कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कि ये बहुत ज़्यादा डरते हैं और इस तरफ आते नहीं है, जबकि ये सारा काम जो है थैलेसीमिया का ये ब्लड पर ही चलता है। आप लोग रोजाना की बुनियाद पे कितने बच्चों को यहाँ सर पे ब्लड देखिए, चढ़ता है? हमारे यहाँ पे कराची के अंदर 1600 कुछ यानी 2000 बच्चे रजिस्टर्ड हैं जिनको ब्लड लगता है। 4000 बोतल कराची में चाहिए हर महीने। महाना 4000 महाना बोतल। 4000। तो ये किस तरह मैनेज करते हैं, क्योंकि लोग तो ब्लड देते नहीं है। नहीं देते ना। नवाबशाह में 2700 बच्चे हैं, हाँ। 6000 बोतल नवाबशाह में चाहिए हमें हर महीने। बदीन में 600 बच्चे हैं, 1200 बोतल बदीन में चाहिए। पिंडी में 1800 बच्चे, 4000 बोतल पिंडी में चाहिए। कहाँ से लाते हैं वो कहाँ से ब्लड? लाते लोग हैं? ब्लड नहीं देते हैं। यकीन करें, हमारा कोई बच्चा मरता है, हम कहते हैं काशिफ एक और मर गया। आपको देखें, जब मुझ जैसे बुढ़े ने 70 बोतल ब्लड दे दिया, मैं जिंदा हूँ आपके सामने, मेरा होमोग्लोबिन बहुत अच्छा है, 12 वाला ब्लड दे सकता है, मेरा 13-14 पे होमोग्लोबिन है, माशाल्लाह मैं ठीक हूँ। आप ब्लड नहीं देते हैं। नौजवानों को चाहिए कि वो जान करके लाजमी ब्लड दें। बाहर यूरोप में है एक बंदा कितने टाइम बाद ब्लड दे सकता है, बिल्कुल, साल मैं में इसी पे कितने? आ रहा हूँ कि आप देखें, आपने ब्लड दिया, मैंने ब्लड दे दिया, मेरा एच बी 12-13 है, मैंने दे दिया। कोई आप 4 महीने बाद फिर दे सकते हैं। अच्छा, इसकी वजह बताऊँ। मैंने ब्लड दे दिया, 90 दिन में मेरा रेड सेल टूट के दोबारा ज़ाया हो जाते हैं। अगर मैं ब्लड नहीं देता हूँ ना, 90 दिन में रेड सेल टूट के ज़ाया हो जाते हैं, फिर नया ब्लड बनता है, बीमारियां बॉडी में रह जाती हैं, हम दिल के मरीज बन रहे हैं, ब्लड प्रेशर हो रहा है, ब्लड नहीं देते हैं। आप ब्लड देते रहेंगे, आपकी वेन खुलती रहेंगी, दिमाग खुलता रहेगा, आप सेहतमंद रहेंगे हमेशा। सही। मेरे घर में कोई टैबलेट नहीं आती। 68 साल की उम्र है, 70 बोतल ब्लड दे चुका हूँ, ज़्यादा मैं कोई दवा नहीं लेता हूँ। आप ब्लड नहीं देते, 90 दिन में रेड सेल ज़ाया हो जाते हैं। यार ज़ाया क्यों कर रहे हो? किसी को दे दो ना यार, 3 जिंदगी बचाओ। आपके एक ब्लड देने से 3 जिंदगी बच रही है। आप इससे ना डरें और आपकी सेहत अच्छी रहेगी। कभी हार्ट के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज आप हो ही नहीं सकते। और आप ब्लड देते हैं 4 महीने में, आपको 24 घंटे में दोबारा, आज आपने चेक कराओ, आज आपने ब्लड दिया, ब्लड से पहले वो चेक कर दें कि दे सकते हो या नहीं। आपको होमोग्लोबिन 12 आ गया, 12.5 आ गया, ब्लड दे रहे हैं, 1 हफ्ते बाद दोबारा चेक कराएं, आपका होमोग्लोबिन 13, 13.5 होगा। मैं अक्सर दोस्तों को मिसाल देता हूँ ना, दोस्त वगैरह नहीं देते हैं, डरते हैं, तो मैं उनको पानी की गिलास की मिसाल देता हूँ कि इसमें हमने पानी भर दिया, ये पानी अब इसमें पुराना होता जा रहा है, गंदा होता जा रहा है, इसमें से पानी निकाल दो, नया पानी भर दो। तो ब्लड की भी यही, अब अगर आप ब्लड दे देंगे तो इसमें नया ब्लड आ जाएगा। आप बेहतरीन मिसाल आपने दी है। मटके में पानी भरो, मटके को नहीं पियो, मटके में पानी थोड़े दिन बाद बदबू करेगा, ऐसे ही है, गिलास भी बदबू करेगा। तो आप ये जो ब्लड दे रहे हैं ना, आपकी वेन्स क्लियर हो रही है, सफाई हो रही है ना, बॉडी नया ब्लड बना रहा है, नया ब्लड बन रहा है, फ्रेश ब्लड बन रहा है। आप नहीं देते हैं, आपको होमोग्लोबिन 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, वो गाढ़ा होता जाएगा। जैसे मावा खोया नहीं बना रहे हम बेड को, गाढ़ा होगा। अब आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है, ये हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, लड़ाई कर रहे हो। आप जो फ्रेश ब्लड दे देंगे, आपकी वेन्स क्लियर होंगी, पूरा दिल पे की पंपिंग अच्छी होगी, खूब साफ हो गया ना ब्लड आपका।
तो आप क्यों अपने खून को खराब कर रहे हैं? सवाब कमाओ, 3 जिंदगी बचा रहे हैं आप। इसमें से एक जिंदगी बचती है हेमोफीलिया वालों की, इसमें से प्लेटलेट निकालते हैं, ब्लड 3 प्रोडक्ट बनती है। एक प्लाज्मा निकलता है जो हार्ट सर्जरी जिसकी होती है उसके काम आता है। जो ब्लड रह जाता है वो थैलेसीमिया के बच्चों की जिंदगी बच रही है। तो यार आप सोचो तो सही, 3 जिंदगी आपके एक खून के हत्या से बच रही है, आपका कुछ भी नहीं जा रहा है। तो हमारे यहाँ इस टाइम जो 7,000 बच्चे हैं, हमें 14,000 बोतलें से ज़्यादा लाना है हर महीने। तो ये कैसे लाते होंगे? अल्लाह अकबर। बास टाइम हम बहुत मजबूर होते हैं कहीं से परचेज करने के लिए, लोगों से नहीं, वरना वो आदत खराब हो जाएगी, हर आदमी खून ब्लड बैंक्स बेचेगा। वगैरह से। ये ब्लड जैसे हमने इंडस से हमने 1 करोड़ से ऊपर का ब्लड लिया है। अच्छा। हालांकि उनका तो फ्री सिस्टम है ना सारा, मगर वो कहते नहीं हम ये स्क्रीनिंग पे खर्चा आता है, ये आता है, ठीक है, हमें मालूम है, और हम तो टोटल फ्री करते हैं यार। इस फिल्टर से ब्लड लगता है मेरे यहाँ, कोई नहीं लगाता। ये फिल्टर है, ये फिल्टर भी आप लोग फ्री ये यूज हम करते हैं? फ्री इसकी कितनी ये लागत? 7,000 का फिल्टर है, और कोई बड़े अदारे वाले को 10,000 लेता, कोई 11,000 लेता, हम लेते हैं होलसेल में ये 5,000 का, और 7,000 का अमूल पड़ता है। इससे ब्लड लगता है, ये 4 बजे ब्लड खत्म हुआ, 5 बजे इसको उठा के डस्टबिन में फेंक दिया, खत्म। एक दफा वन रियूजेबल टाइम नहीं यूज है। हो गया, 7,000। 4,000 का ब्लड हम ले रहे हैं, 7 और 4 11,000 रुपये, 30,000 की दवा जा रही है आयरन निकालने की। 30-40 हजार रुपया पर मंथ एक बच्चे का खर्चा है। आप चलो 25,000 को लगाओ, 40,000 को छोड़ दो, 25,000 को आप 10,000 से ज़रब दे दो पर मंथ। मेरा रब कहाँ से दे रहा है? अल्लाह चला हमें तो नहीं पता सर। राशन 500-600 घरों में जा रहा है, थर पार करके रेगिस्तानों में 395 नंबर का कुआं अब बना है। 60-70 हजार इंसान जानवर पानी पी रहा है। मेरा काम तो नहीं था। मॉडल विलेज बनाया है मैंने नगर पार्कर के अंदर, आप जाके देखें। आप क्या बोलेंगे, मेमून मस्जिद के नाम से बनाई है, और तो ये कर रहा है। 500 से ज़्यादा शादियां यहाँ बच्चियों, गरीब बच्चियों की, थैलेसीमिया के पेरेंट 900 खानदान है, 2,000 यार सही। इनकी। तो माशाल्लाह सबसे बड़ा मसला जो है इस मर्ज को, मैंने आपसे आपके इस चैनल के थ्रू ये लोगों से अपील है, हाथ जोड़ के अपील है, अपने बच्चों की शादियां करो मगर टेस्ट करा लो। गवर्नमेंट की तरफ से आपका क्या ख्याल है कि इस तरह के इकदाम होने चाहिए कि ये शादी से पहले ये कोई कानून ही बना दिया जाए कि शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट आप करवाना सही कह रहे हैं। लाजमी ये है? कानून बना था 2016 में, ये बना था? सिंध असेंबली से बिल मंजूर हुआ, शादी से पहले इस टेस्ट को लाजमी करार दिया जाए, जैसे ईरान में है। आप ईरान में पता है 8-9 साल हो गए एक बच्चा पैदा नहीं हुआ थैलेसीमिया मेजर का। दीगर और भी मामले में इस तरह के। सऊदी अरब में आपका चालान होगा, बोलेंगे टेस्ट करा क्या? इसका हल ही यही है कि टेस्ट कराएं आप। तो आज इंग्लैंड में गोरों में आपस में कजन मैरिजेस नहीं होती, मगर सारे इंग्लैंड अमेरिका के सब लोगों के टेस्ट हुए हैं, जो माइनर है उसको पता है। तो वहाँ उन ममालिक में थैलेसीमिया का क्या रेशियो है? मैं आपको बताऊं, आपने ऐसा जबरदस्त सवाल किया है। पूरे इंग्लैंड में आज से 22 साल पहले 360 बच्चे थे, और यहाँ 30-40 हजार बच्चे थे जिनको खून लगता था। आज 22 साल के अंदर इनके यहाँ एक बच्चा भी पैदा नहीं हुआ लंदन में, इंग्लैंड में, थैलेसीमिया मेजर का। यहाँ 5-6 हजार बच्चे हर साल पैदा होते हैं। अब पूरे इंग्लैंड में 270 बच्चे हैं, बाकी मर गए होंगे थोड़े से, वो भी एशियन हो गए, गोरों के नहीं। वहाँ 270 है, यहाँ तकरीबन 1 लाख बच्चों को ब्लड लगता है। यहाँ कंट्रोल नहीं किया गया इस पर। 1 लाख बच्चे क्या कर रहे हैं आप? 1 लाख का मतलब पता क्या है? 2 लाख बोतलें ब्लड की हर महीने चाहिए, ज्यादा चाहिए मगर 2 लाख लगाए, साल में कितनी होगी? 24 लाख चाहिए थैलेसीमिया के बच्चों की। बाकी केस छोड़े, 24 लाख का मतलब यह है कि 10 लाख लीटर ब्लड, पानी नहीं, दूध नहीं, आयल नहीं, खून 10 लाख लीटर। हमें टैंकर पे कल पड़ा था 24 लाख गैलन, बड़े वाले उसके ऊपर टैंकर पे 24,000 गैलन, वही 10 लाख ही बन गया ना तकरीबन। 10 लाख लीटर ब्लड चाहिए भाई, कहाँ से लाएंगे आप? हम इन बच्चों को ब्लड नहीं दे पा रहे हैं, 1 लाख बच्चों को तकरीबन 19-20 होगा। तो ये जो 5-6 हजार बच्चे पैदा होते हैं, हम इसको तो रोकें यार। इसके लिए आपको शादी से पहले टेस्ट करा लें, 1 दफा टेस्ट होगा, बार बार नहीं होगा। आपको माइनर नहीं है तो नहीं है बस, अगर है तो कोई बीमारी नहीं है, बस माइनर में शादी ना करें। हाँ, अगर शादी हो गई है आपकी और आपने कहा यार इकबाल भाई के कहने से हमने टेस्ट करा लिया, यार मैं तो माइनर भी निकल आया, कोई बात नहीं, आप बीमार थोड़ी हैं, ब्लड व्लड सब दे रहे हैं, अच्छी एक्टिविटीज़ है। हाँ, अपनी मिसेज का टेलीफोन वो करा ले, टेस्ट करा ले। आपकी मिसेज माइनर नहीं है तो भले जितने मर्जी बच्चे पैदा, और अगर मिसेज माइनर निकल आई और आपके 2 बच्चे भी हैं, मिसेज भी माइनर निकल आई, लाइफ भी अच्छी गुजारो, फिर कोशिश करो कि तीसरा बच्चा ना हो। ऐसा ना हो कि तीसरा बच्चा मेजर का पैदा हो जाए। 2 पे अल्लाह की मेहरबानी रही है, मेरी बेटियां 2 माइनर है, प्रॉब्लम नहीं है।
अच्छा। बेटा मेजर का हुआ ना, बेटियां मेरी एक डॉक्टर है, वो भी माइनर नहीं है। मेरे काशिफ मेजर का बच्चा था। मेरे 5 नवासा नवासी में बेटियां मेरी माइनर थी। मैंने बाहर शादियां की कश्मीरी अच्छा, में, आपने टेस्ट करवा के शादी टेस्ट की करा के होगी। की। आज मेरे 5 नवासा नवासी हैं, 5 में से 3 माइनर हैं। अच्छा। मेरी बेटियों से जीन मुंतकिल हुए ना। अब अगर मेरा दामाद भी माइनर होता, फिर मेजर का बच्चा आ जाता, तो मैंने अपने यहाँ से स्टार्ट लिया था, एक दफ़ा टेस्ट करा ले यार। आप माइनर नहीं, कल यहाँ बेरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मेडिकल के आए हुए थे, बहुत वो सब हैरान थे। सब ने टेस्ट कराया, एक भी माइनर नहीं निकला। 120-30 टेस्ट किए थे और सब खुश थे। लड़कियां इतनी खुश थी, यकीन करें, कोई डोनेशन पर से पैसे डाल रहा था। मैंने कहा भाई देखो, जो माइनर नहीं है, माइनर है तब भी कोई बात नहीं, अपनी मिठाई के पैसे डब्बे में डालते जाना है इसके अंदर। तो ये जो टेस्ट है थैलेसीमिया का, हाँ। ये मैं जिसमें ये आइडिया हो सकता है कि हाँ। मैंने ये कहाँ होता है, उस पर चलो कितनी मेरे यहाँ लागत होता है, आती है, देखिए एक्सपेंस मेरे कितनी, यहाँ इसका ये हर एक्सपेंस जगह कितना होता है, आता कोई है? 2,000 ले रहा है, कोई 2,500 ले रहा है। यहाँ हमने एक सीबीसी के टेस्ट से पकड़ते हैं 250 रुपये में, अच्छा। 2,500 कुछ। इसमें 8 रिजल्ट आ रहे हैं आपके। थैलेसीमिया में क्या आ रहा है कि डेंगू का आ रहा है, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आप अपने इलाके में कराएं, मैं मशीन लेकर आ जाऊंगा। सही। इन्हें प्रोग्राम रखना, सारे इलाके वालों को बोले भाई आ जाओ टेस्ट कराएंगे, आपके ब्लड का टेस्ट होगा, उसमें फिर उस पर थोड़ा सा लेक्चर चाहेंगे हम दे सकते हैं, इसके बाद में टेस्ट करेंगे। और रिजल्ट कितनी देर में आता है पता है आप? 56 सेकंड में, ओनली 56 सेकंड में रिजल्ट। आपका ब्लड लिया, 2cc 3cc जो भी है, मशीन में लगाया, आप तक उसको मसलें जब और तक रिजल्ट आ मतलब जाएगा। मशीन ने सक किया ब्लड, और उसके बाद आप टाइम देखेंगे 56 सेकंड में प्रिंट बाहर आ गया, ये लो। और यही टेस्ट, मैं नाम नहीं ले रहा, नालायक को माफिया जो है, बड़े बड़े अदारे बने हुए, ये 3,000 रुपये ले रहे, कहने के कल आना अच्छा। है, आपको कल बुलाएंगे, क्योंकि फौरन रिपोर्ट देंगे। जैसे 56 सेकंड में रिजल्ट आ रहा है ना, तो वो बोलेंगे साले इन्होंने किया क्या जो हमसे पैसे जो ले इतने लिए, पैसे ले 3,000 रुपये। बिजनेस है, कारोबार है, तो चल फिर रहा है। आप, एक तो आज का खर्चा हुआ, रक्षा टैक्सी का, पेट्रोल का, फिर 3 दिन बाद फिर रिपोर्ट लेने जा रहे हैं, फिर फिर रक्षा। एक्सपेंस लगेगा। ये क्या है? हमारे यहाँ सब चीज़ यहाँ पे फ्री होती है। 250 रुपये की क्या अहमियत है? कुछ भी नहीं है ना। आपके पास है तो दे दे, नहीं है तो नहीं दे। आप अपने इलाके में रखवाएं, मैं मशीन लेकर आऊँगा वहीं, कोई नहीं ले जाता दुनिया में, मैं लेके आता हूँ। और एक एक दिन में हम 600 टेस्ट करते हैं, 500 रिकॉर्ड है हमारा, और फ्री खर्चा होता है हमारा। तो हम जो कोई स्पॉन्सर होता है, हम कहते हैं भाई जो 10-20 हज़ार देने वो आप दे देना, ये 100 टेस्ट के ऊपर हमारे 6,000 रुपये खर्च हो जाते हैं, 7,000। तो ये हम करा, यही तो काम करने का यार। सही। हो सकता है आपकी थोड़ी सी कोशिश से, हो सकता है इस प्रोग्राम को देखने के बाद थोड़ी सी कोशिश से कोई आने वाली नस्ल को बच जाए थैलेसीमिया मेजर से, वो अपना टेस्ट करा के अपने बच्चों की शादियाँ करें। हम शादी में जाते हैं, हालांकि मामू के यहाँ, चाचा के यहाँ शादी में जा रहे हैं, खूब रजगा हो रहा है, नाच गाने हो रहे हैं, धड़ाधड़। आप पूछ रहे मामू से या खाला से, खाला आप शादी तो कर रही है, आपने टेस्ट कराया था इसका? नहीं करवाया तो किसी ने खाला भी। क्या बोलेगी, मनुष्य ऐसे मौके पे ऐसी बातें करते हैं? कोई शादी हो रही है, खुशी का मौका है, उसको नहीं समझ में आ रही कि आपने क्या कहा। अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है, आगाही नहीं है। आप, आपका चैनल, आपके दोस्त, हम सब मिलके, आज काशिफ तो नहीं है मगर आप हमारे काशिफ हैं, जो भी इस मिशन को आगे लेके चलेगा वही काशिफ है। आप बहुत बड़ी बीमारी से किसी को बचाने जा रहे हैं। बेशक। अल्लाह की रज़ा हासिल कर लें। आप कितने NGOs काम कर रहे हैं, बहुत बड़े अदारे, 72 अदारे हैं पाकिस्तान में जो थैलेसीमिया पे काम कर रहे हैं। हाँ, मगर अवेयरनेस के ऊपर बस अल्लाह ही हाफिज़ है। सही। बहुत सारे माल के चक्कर में लगे हुए हैं, बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, सब अच्छे काम कर रहे हैं, मगर पीछे इसके साथ हमारे यहाँ, मैं तो कहता हूँ 90% NGOs गलत है यहाँ। मैं कहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। मगर आज मैं जहाँ चल रहा हूँ, मैं अपने आप को वली अल्लाह नहीं कह रहा हूँ, मगर जब मुझे कमाना ही नहीं है, कुछ नहीं करना, बेटा था मर गया, अब किसके लिए? तो बहरहाल ये बहुत अहम आप प्रोजेक्ट के लिए आज आए, और आज काशिफ को जिंदा रखा हुआ है। इकबाल साहब, हम अब इख्तिताम की तरफ जाते हैं, बस आखिरी सवाल आते हैं। एक जो बच्चा थैलेसीमिया का शिकार हो गया, उनके वालिदैन के क्या मसाइल हैं, उस बच्चे के क्या मसाइल हैं? क्योंकि आपने भी काशिफ को 6 माह से लेके 16 साल की उम्र तक आपको इसका पता है, तो ज़रा हमारे जो ऑडियंस है उनकी बताइए कि वालिदैन के क्या मसाइल होते हैं, इससे बच्चों के क्या मसाइल होते हैं, किन मुश्किलात का सामना होता है? आपने बहुत मुश्किल, बहुत अच्छा सवाल किया, जो सबकी ज़रूरत का सवाल है। वालिदैन के, किसी के 3 बच्चों को ब्लड लगता है, किसी को 4 बच्चों को, किसी को बहुत सारे अवेयरनेस नहीं है, 5 बच्चे भी हो गए, डॉक्टरों ने नहीं बताया बच्चे नहीं होने चाहिए, बच्चे हो रहे हैं, अगला बच्चा सही होगा, अगला सही होगा, मेजर मेजर। आप अंदाज़ा करें, एक बच्चा, 3 बच्चे सिजावल से आते हैं हमारे ब्लड लगाने यहाँ पे। एक जजीरे से आते हैं, सिजावल पहुँचते हैं, वहाँ से उनके पास किराया नहीं होता, वो छोले बेच रहा होता है, कितना छोले बेचेगा यार वो?
3 बच्चे उसके। तो आप लोग ये फैसिलिटीज भी देते हैं उनको, सब आना किराया जाने का भाड़ा एक्सपेंस सब A वगैरह? to Z, क्या मकान बनवा के दिए हमने उनको, अच्छा, पक्के माशाल्लाह। मकान से। जाओ, अभी भी मेरे जंगशाई में 26 मकान बन रहे हैं इस वक्त, ज़ेर तामीर है, काम चल रहा है। अल्लाह हमें दे रहा है ना, लोग हमसे ताउन करते हैं, ट्रस्ट करते हैं ना, ये बड़ी बात है। अब मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं उर्दू स्पीकिंग भी हूँ, पंजाबी भी हूँ, सिंधी भी हूँ, अभी आप बच्चों के साथ सिंधी बोल पाकिस्तानी रहे सिंधी थे। बोलता हूँ। दादू भानसेदाबाद का मैं रहने वाला हूँ। अक्सर मेरी कभी मेरे प्रोग्राम्स आते हैं, इंटरव्यू वगैरह टीवी पे, सिंधी में भी उर्दू में भी, तो मैं एक बात कहता हूँ, मैं मोहम्मद इकबाल, मां मोहम्मद इकबाल, नालो मुंहिंजो मोहम्मद इकबाल आहे, फयाज़ हुसैन जो पुटु आहियां, भानसेदाबाद दादू जो रहण वारो आहियां, पर अल्लाह साईं मूंखां एतिरो वॾो कमु वरितो आहे। अल्लाह पाक ने मुझसे इतना बड़ा काम लिया। मैं देहाती आदमी हूँ, दादू भानसेदाबाद का, फयाज हुसैन का बेटा। मैं अपने गांव को भी लेकर आ जाता हूँ, अपने बाप को भी ले आता हूँ। काशिफ का नाम भी आ गया, काशिफ इकबाल में। मैं पूरे ख़ानदान को जोड़ दिया। मेरी दोनों बेटियां आ जाती, मेरी मिसेज आ जाती है, अब उनसे मिलेंगे, वो सुबह मेरे साथ आती है, वो बड़ी खुश थी कि यार आपके यहाँ से दूध आ गया भाई, बाबा इसको वो उसमें खुश है। तो ये वो रात 8 घंटे कंटिन्यू ड्यूटी करती है, 150-200 लोगों का खाना बनता है डेली। बकरे कटते होंगे हर दूसरे तीसरे दिन फ्री। 4-4 कुक रखे हुए। कैंटीन आप देखेंगे, बोलेंगे क्या यार, ऐसी कैंटीन तो घर में भी नहीं हो सकती ऐसा, जो साफ सुथरा माहौल। सब बच्चों को ईद त्योहार पे कपड़े यहीं से मिलते हैं, जो यहाँ तारिक बगैर रोड पे इलाज होते हैं मिलते हैं। हर बच्चे को 2 जोड़ा, उसकी माँ को जोड़ा, उसके बाप को भी जोड़ा, गुल अहमद का। ये मेरा कई साल हो गए, अल्लाह दे रहा है ना सर। बेशक 500 शादियां कैसे करा दी हमने। ये जो थैलेसीमिया के बच्चे 10 साल पहले आए थे, 10 साल पहले इनकी 2 बहनें थी, 10 साल की, 12 साल की, आज वो 20-22 साल की हो गई। हमें उनके हालात पता है, उनकी शादियां। अभी हमने 10 बच्चियों की शादियों को सामान दिया, 10 सिलाई मशीन सिलिका की, और ये जो होता है मुमकिन, मतलब आप पूरे पाकिस्तान का तो नहीं कर सकते, हम और नहीं कर सकते, पर हमारे बच्चों की। फिर इसमें बीच में और भी आ जाते हैं ज़रूरतमंद। ये जो आपने जगह 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 दस्तरखान लगे हुए हैं, तो ये हम क्यों किसी को भीख मंगा बना रहे हैं यार। आप मछली पकड़ना सिखाओ ना। मैंने पकड़ना सिखाओ, खिला क्यों रहे हो? 400 से ज़्यादा ठेले नहीं है, आपने शायद देखा हो, फाइबर की प्लेट लगी हुई है, सोलर प्लेट लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं ठेले में, कूलर पानी का लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है। और आपने हलीम बेचना है तो हलीम की देग भी दे रहे हैं, हलीम भी दे रहे हैं, प्लेटें भी दे रहे हैं, बाल्टी भी दे रहे हैं। आपने फ्रूट बेचना है तो 8 टोकरे देंगे, उसमें केले भी हैं, सेब भी हैं, अंगूर भी हैं, तराजू भी हैं, बट्टे भी हैं, शापर भी, सब दे रहे हैं। अब कमाना आपका काम है। ये कोई नहीं कर रहा पूरे पाकिस्तान में, जो बड़ी बड़ी एनजीओज भी नहीं कर रही। शायद कुछ हमारे हाजी साहब हैं भेस कॉलोनी में, उन्होंने कुछ थोड़ा सा कदम उठाया। ये कुछ गुलाम अली सिटार साहब, गुलाम अली हाजी गुल। सिटार साहब, इनका बड़ा, ये अक्सर मेरी इनसे मीटिंग होती है, ये कुछ करना चाहते हैं। इन्होंने भी मेरी तरह थरपारकर में कुछ जगहों पे कुएं काफ़ी सारे बनाए हैं। असवा वेलफेयर के नाम से कितनी कई बड़ी समर बात है यार, ये एम्बुलेंस सर्विसेज उनकी एम्बुलेंस कराची में चल सर्विस रही है। यार, ये कितनी बड़ी बात है। पैसे यहीं रह जाएंगे, फर्द वाहिद अकेले चल रहा है, खुद कारोबारी शख्सियत उसी में से किसी निकाल मांगते के, भी और नहीं है, कुछ लोग कुछ जो भी नहीं करते। ऐसे ही। तो ये आप क्या, अल्लाह ने उनको इस काम से लगा दिया, तो अल्लाह राजी है ना यार। उनके बच्चे माशाल्लाह लायक, मैं उनके बच्चों से सबसे मिला हूँ माशाल्लाह। उन्होंने जिस तरह, मैं कई दफ़ा गया हूँ, तो अक्सर मेरा कभी होता था, मैं स्टील टाउन जाके ठट्टा जा रहा, वापसी में कहता हाई साहब मैं आ रहा हूँ, चाय पीऊँगा, आपके यहाँ दूध पत्ती चाय पीऊँगा। उसी वक्त यकीन करें फ्रेश दूध निकाला भैंसों का, और इकबाल भाई ये लेके जा। ये मोहब्बत है ना यार, ये मेरा इनाम है, ये मेरा अवार्ड है। मुझे अभी हाल ही में इंग्लैंड लंदन पार्लियामेंट में दुनिया का आला अवार्ड मिला है। मैं कुछ कर रहा हूँ इंग्लैंड में, लोग इंग्लैंड लंदन जाने को तरसते हैं, मुझे तो पार्लियामेंट में अवार्ड मिला। आपने इंग्लैंड का बताया, मुल्क पाकिस्तान में आपकी इस काम को अप्रिशिएट किया जाता है? सर ये पूरा शील्ड, मुझे अब जगह नहीं है रखने की, ये पूरे भरा पड़ा है। मुझे एक दफ़ा वैसे सदाती अवार्ड मिला, और एक दफ़ा मुझे गलती से भी अवार्ड दे दिया था सदाती, 2 दफ़ा सदाती अवार्ड भी मिल गया मुझे। कायदे में अवार्ड मिला मुझे। सबसे बड़ा अवार्ड ये जो मेरे यहाँ 2,500-3 हज़ार बच्चों को ब्लड लगता है ना, 500-600 घरों में राशन जाता है, उनकी चोरों की मुस्कुराहट ही ये आपका अवार्ड सबसे है। बड़ा भाई, अवार्ड अभी है। हम चलते हैं नीचे, देखते हैं आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा, इस मैसेज को आगे बढ़ाएं, बिल्कुल। और आने वाली नस्ल को इस खूनी मर्द से बचाएं। अच्छा है। ऐसे बच्चे, हाँ एक चीज़ और है, कोई हमारी हेल्प करना चाहता है, इन बच्चों को स्पॉन्सर कर ले, एक बच्चा गोद ले ले। अच्छा, किसका खर्चा 8,000 महीने का मैं उठाऊंगा यार। आपके, मेरा बच्चा, आपका बच्चा भी, किसी का भी हो सकता है ना, उस पर भी हम खर्च करेंगे। साहिब हैसियत लोग हैं, औलाद नहीं है, और भाई इन पे खर्च कर लो ना यार, 2-3 बच्चे ले लो हमसे। इस तरह से अदारे की मदद होगी, इन बच्चों को हम और अच्छी सर्विस दे देंगे। वरना कौन लगाएगा 7,000 के फिल्टर से बुलेट सर, कोई दुनिया का, लंदन में भी नहीं लगता सर, वहाँ भी पैसे लेते हैं, यहाँ सब फ्री में कर रहे हैं। आप इनकी बच्चों की मदद करें,
इन बच्चों की लाइफ बढ़ाएं, गोद ले लें, स्पॉन्सर करें, और नौजवानों से अपील है अल्लाह के वास्ते, देखें कैमरे के आगे इन बच्चों को ब्लड दें। आप ब्लड नहीं देंगे 90 दिन में रेड सेल टूट के ज़ाया हो जाएगा। ज़ाया ना करना है रेड सेल, किसी की ज़िंदगी बचाएं। 3 ज़िंदगी बचती है आपके खून की हत्या से। जब मुझे बुड्ढे ने 70-80 बोतल दे दी है, जिंदा हूँ आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप 24 घंटे काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर डालमिया गली नंबर 1, अल्लाह एक है, याद रखें एड्रेस, डालमिया गली नंबर 1, अल्लाह एक है। अंदर आएंगे गली में तो आपको थैलेसीमिया सेंटर नज़र आएगा, फुटबॉल ग्राउंड के सामने 24 घंटे खुला हुआ। आएँ, ब्लड देकर जाएं, इन बच्चों की ज़िंदगी बचाएं। मैं आपको बताऊं कि एक सबसे बहुत अहम सवाल आज के प्रोग्राम का, आज की इस रिकॉर्डिंग का, आपके इस मैसेज पैगाम का, किसी नस्ल को बचाना। कज़न मैरिजेस मना नहीं है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने खुद बुखारी शरीफ में हदीस में पढ़ा, तो मैं आज को तलाश कर रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। उसमें कहा कि आज जैसे मक्के की, मदीने की ये हिजरतें होती थी, इस तरह से होती थी, तो उसमें यह था कि आप बाहर शादियां करें, रिश्तेदारियां बढ़ाएं, प्यार मोहब्बतों को बढ़ाएं, बाहर शादियां करने से मतलब ये जो हिजरतें होती थी ना, पहले बहुत होती थी, और बीमारियों से बचें। ये तो डॉक्टर अब कहता है ना कि बीमारियों से बचने के लिए हम थोड़ा बाहर शादियां करें। तो इसका मकसद ये है कि हमारे नबी ने पहले ही फरमाया था, बाहर शादी करके रिश्तेदारियां बढ़ाएं, मोहब्बतें बढ़ाएं और बीमारियों से बचे। तो ये हम ये कर सकते हैं। आप लोग शादियां ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं कि कज़न में लाजमी है इस मर्ज़ का 6% चांस है। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों माइनर हैं, काशिफ मेजर था। फिर मेरे जैसे घर में बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे 23 भांजा भांजी में से 17 माइनर हैं, बहनों ने शादियां नहीं की। अब आप शादियां करें प्लीज़। फिर मैं हाथ जोड़ता हूँ, एक नस्ल को बचा लें। कि आपका बच्चा थैलेसीमिया मेजर तो नहीं, मेजर ज़रूर, मेजर वाले को तो ब्लड लगता है, माइनर तो नहीं है, माइनर की कोई अलामत नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, सेहतमंद हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मगर आप टेस्ट करवा लें। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में आके टेस्ट करा लें। 2,500 का टेस्ट है, 250 रुपये में हो जाएगा, वो भी मत दें भाई, टेस्ट करा लें बस। फिर शादियाँ करें, ज़रूर करें, खूब ढोल बजाएँ, वरना बाद में जो ढोल बजेगा तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हम मौजूद थे इकबाल साहब के साथ, और कराची को अहले खैर का शहर कहा जाता है। यहाँ अहले खैर बहुत ज़्यादा है। जिस तरह इन्होंने भी आप लोगों से गुजारिश की कि आप अगर साहिब औलाद नहीं, आप एक बच्चे को गोद ले सकते हैं, किस तरह उनका माहाना एक्सपेंस उठा के, इस तरह माली मदद के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा चीज़ है वो है आपका ब्लड, आपका खून। आप अपना ब्लड भी अतिया करें। जैसे कुरान में है, वमन अहया फकअन्नमा अहयन्ना से जमीअन, जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने सारी इंसानियत की जान बचा ली। तो आज हम अलखैर स्टूडियो की जो टीम है वो सिर्फ बातों के लिए नहीं है, बल्कि अमली इक़दाम करते हुए हम खुद अपना ब्लड डोनेट करेंगे। मैं भी अपना ब्लड दूंगा, मेरे साथ मौजूद मेरी जो टीम है वो भी ब्लड डोनेट करेगी इंशाल्लाह। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी अपना ब्लड डोनेट करें, माली ताउन के साथ साथ अपना खून भी अतिया करें काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर को। बहुत शुक्रिया।